वेलकम बैक टू दिस कोडिंग वर्ल्ड। सो आज का टॉपिक आप लोगों को देखकर पता ही लग गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स क्या है, फ्लो चार्ट्स को हम कैसे बनाएंगे, इन सब को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये कंसेप्ट क्यों आया, इस कंसेप्ट को पढ़ाने का मोटिव क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पुराने टॉपिक पे जाऊंगी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिदम। तो हमने एल्गोरिदम के बारे में पढ़ लिया है गाइस। एल्गोरिदम की वीडियो मेरे चैनल पे है, जिसने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला एडवांटेजेस क्या है कि इट इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि एक लैडर है, एक पर्सन है यहाँ पे, उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ये उसकी डेस्टिनेशन है। तो वो क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो जाता है। इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिदम कहते हैं, तो वही चीज लिखी है। सेकेंड है, एन एल्गोरिदम यूजेस अ डेफिनाइट प्रोसीजर। डेफिनाइट प्रोसीजर का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, जिसका मतलब होता है कि नो रिपीटिशन अलाउड। हमारे इसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए जब हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं। थर्ड चीज, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमने कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी जब हमने एल्गोरिदम पढ़ा है। जब आप उसका कंसेप्ट देखोगे आपको समझ आ जाएगा। हमने सिर्फ मैथ्स के लॉजिक लिए थे, जो कि सिंपल आज तक हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, वही यूज करके हमने एल्गोरिदम लिखा था। फोर्थ हमारा क्या है, एवरी स्टेप इन एल्गोरिदम हैज इट्स ओन लॉजिक। सही बात है, हमने क्या किया था, जब सम ऑफ टू नंबर्स किया था तो हमने उसका क्या लिखा था कि ए है, बी है, इनपुट ली है, पहले स्टार्ट किया था, फिर इनपुट ली थी, फिर हमने उस पर ऑपरेशन लगाया था, सम इक्वल्स टू में ए प्लस बी, हमने उसको प्रिंट करा दिया था। तो मतलब हर एक स्टेप का अपना एक अलग लॉजिक है, तो यही चीज लिखी है। फिफ्थ क्या है कि बाय यूजिंग एल्गोरिदम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज और स्टेप। ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये स्टेप्स में जो है टुकड़ों में बंट जाता है और ये हमारा आउटपुट हमें मिल जाता है। तो नेक्स्ट चीज है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। आपके पास आगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट आएगा, फिर आपको समझ आएगी ये चीज। बस अभी आपको ध्यान में रखना है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। और इसको डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग इन एल्गोरिदम। इसमें लूपिंग लगाना, एक चीज बार 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 करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी आप ये ध्यान रखो। तो इन चीज को सॉल्व करने के लिए कि लूपिंग सही हो जाए, तो और ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है वैसे भी, तो थ्योरेटिकल हमें ज्यादा समझ नहीं आता है, इसलिए फ्लो चार्ट का कंसेप्ट आया था, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम से बनते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। फ्लो चार्ट है क्या बेसिकली, व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को भी मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिप्रेजेंट करना चाहूंगी आपको। एक रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब हमेशा एग्जांपल रियल लाइफ लेके चलना चाहिए, जिससे हमें कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बुक्स सबको पढ़नी अच्छी लगती है, सबकी फेवरेट होती है बुक्स, नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। मूवीज, हाँ भाई, सबको टीवी देखना बहुत पसंद है, मूवी देखना, ड्रामास देखना, और क्या कह लो, नाटक देखना। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज है। जो हमारा एल्गोरिदम है वो हमारा थ्योरेटिकल प्रोसेस है। थ्योरेटिकल, हमें थ्योरेटिकल चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती हमें। हम तो डायग्राम देख के, हमें डायग्राम देखना वो सारी चीजें पसंद है, हम डायग्राम से ज्यादा अच्छे से चीजें समझते हैं। तो इसीलिए फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो इट इज easy to understand। सेकेंड चीज, ठीक है, इनको समझना भी आसान होता है। ऑफ कोर्स सी बात है, डायग्राम समझना इजी होता है एज कम्पेयर टू हम कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सोशल किसी को पसंद नहीं होती, ऑफ कोर्स एसएसटी लवर्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसको हम कैसे बनाते हैं, इट यूजेस वेरियस काइंड ऑफ boxes and arrow, boxes
विथ एरो। ठीक है, अभी हम पूरा बताऊंगी, आगे चलते रहिए। इट कैन बी यूज्ड टू define the notation of decidability। ठीक है, तो ये चीज है, आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो चार्ट सिंबल्स। फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगी, ओवल शेप होता है, ये यूज होता है स्टार्ट के लिए भी और एंड के लिए भी। ठीक है, हम एल्गोरिदम्स में भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सबको पता ही होगा, इनपुट लेता है, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज होता है, इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज होता है। तो ये हमारा इनपुट के लिए हो गया, या इसको आप कह सकते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, प्रोसेसिंग। हमें अपना प्रोसेस लगाना होता है, ऑपरेशन, ये हमारा ऑपरेशन के लिए होता है, आप इसको ऑपरेशन भी कह सकते हैं और प्रोसेसिंग के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमें प्रिंट कराना होता है, तो ये वेरिएबल जो इनिशियलाइजेशन है, सेम प्रिंटिंग के लिए भी सेम पैरेललोग्राम यूज होता है। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट के लिए ये यूज होता है। अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें डिसीजन लेना होता है, जैसे लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, हम कहाँ पे जाएं। ठीक है, अगर ये बड़ा होगा, नहीं यहाँ जाएंगे, तो इसको हम डिसीजन बॉक्स लेते हैं। समझ आएगा, धीरे धीरे आगे हम क्वेश्चन लेंगे तो समझ आएगा। तो ये हमारा डिसीजन बॉक्स हो गया। अब क्या होता है, इसमें एक कनेक्टर होता है, सर्कल कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर क्या होता है, यूज टू कनेक्ट डिफरेंट फ्लो चार्ट। इसको हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट फ्लो चार्ट्स को। ठीक है, तो अभी के लिए ध्यान रखिए, जब जब हम यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और ये होते हैं एरोस, कनेक्टिंग एरोस, इनको हम कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से, ग्रेटर नंबर निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन है ग्रेटर नंबर निकालना है। पहली चीज फोकस क्या करो कि आपको इनपुट क्या दे रखी है और आउटपुट क्या चाहिए। ठीक है, आप हमेशा देख के चलो, ये हमेशा देख के चलो, यही चीज लॉजिक होता है, इसी से हम लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, इनपुट क्या होगा, दो, भाई ग्रेटर नंबर निकालना है, मैथ के लॉजिक से सोचो। ठीक है, हम ये करते थे ना, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल टू, ये चीजें यूज करते थे ना मैथ्स में। तो हम दो नंबर में से ऐसे कोई स्टेटमेंट होता था कि 6, हमें कहते थे पुट द साइन। ठीक है, पुट द साइन, हम कहते थे कौन सा साइन डालना है। तो अब दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये ग्रेटर हुआ। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट हुआ ना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे। तो ग्रेटेस्ट के लिए पहली बात तो दो नंबर्स में से ग्रेटेस्ट निकलेगा, 2 या 3, हम 2 लेके चलते हैं, अभी सिंपल लेके चलते हैं, मतलब हमें 2 नंबर्स चाहिए। ठीक है, 2 नंबर्स चाहिए, आउटपुट हमारी 1 नंबर आएगा, सिंपल सी बात है, उन दोनों में से कोई एक होगा, जो ग्रेटर होएगा वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो हम लॉजिक बनाते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता था हमेशा एल्गोरिदम में, स्टार्ट, ये हमारा कनेक्टिंग एरो है। सेकेंड चीज, इनपुट लिखनी है, इनपुट ले ली आईपी करके, ए कोमा बी। थर्ड चीज, अब हमने क्या करना होता है, ऑपरेशन लगाते हैं हम। ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन है, कुछ ऐड करना है, कोई फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पे क्या है, डिसीजन लेना है हमें, डिसीजन बॉक्स ये होता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन फॉल्स होगी, ऐसे कब वर्क करता है हमारा डिसीजन बॉक्स। ठीक है, अगर मान लो ए ग्रेटर देन बी है, तो कौन सी बात है, सबको पता है भाई, अगली चीज क्या है, प्रिंट कराना है, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाए, ए प्रिंट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज,
अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, ऑफ कोर्स सी बात है, हमें पता ही है हमारा प्रिंट क्या होएगा, बी। सीधी सी बात है। लास्ट स्टेप क्या होएगा, जैसे स्टार्ट हुआ था अब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमारा रिजल्ट आ गया तो एंड। ठीक है, तो ये था फ्लो चार्ट बनाने का तरीका, ऐसे बनते हैं हमारे फ्लो चार्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने इजी लिया था, सेकंड हम थोड़ा डिफिकल्ट लेके चलते हैं। प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक है, तो पहली बात यह है कि हमें सम कराना है किसका, फर्स्ट 5 इवन नंबर। पहली बात तो इवन नंबर्स पता होना चाहिए, सबको पता होंगे, 2 4 6 8 10। ठीक है, और हमें आउटपुट क्या चाहिए, ये हमारी इनपुट होगी, आउटपुट क्या होगी, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30 होगा। ठीक है, सोचो यार, हमें पहले 2 चाहिए, पहली वैल्यू हमारी 2 होगी। ठीक है, हम एक वैल्यू ले लेते हैं जिसमें 2 ले लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें फिर उसके बाद 4 चाहिए, फिर 6 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए। ये हमारे पास कैसे आएगा, अगर मैं बार बार इसमें 2 ऐड कर दूं, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर मैं उसमें 2 ऐड कर दूं, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं 2 ऐड कर दूं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर मैं 2 ऐड कर दूं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बस हमें इतना चाहिए भाई, हमें फिर नहीं बढ़ाना आगे, फिर हमारे ये जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। और अगला हमारा काम क्या है, जब ये आई की वैल्यू बढ़ रही है, ये 2 4 6 8 10, ये भी तो भैया ऐड होनी चाहिए, इसको भी तो ऐड करना है, तो हमें इसका भी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट भी लगेगा हमारा, और हमारा एक एक तो हमें भाई सीधा मिल गया, आई इक्वल्स टू में आई प्लस 2, एक ये मिल गया। और ये वाला कैसे लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो मैं करके बताती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या किया, पहला हमारा वही स्टार्ट। ठीक है, सेकेंड इनपुट लेनी है, इनपुट क्या होगी, एक चीज होगी आई इनिशियल वैल्यू। ठीक है, एक हम सम ले लेते हैं, सम में हम 0 डाल देते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होगी इनिशियल, हमने 2 लेनी है। ठीक है, आई की वैल्यू 2 ले ली। नेक्स्ट चीज, अब हमें क्या करना है, हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, पर ऑपरेशन लगाने से पहले हमें ये भी तो देखना चाहिए कि आई तो सिर्फ हमें 5 चाहिए, तो मतलब 5 कब होते हैं हमारे इवन नंबर, डिसीजन बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, आई जो है हमारा लेस देन, हमें क्या चाहिए, 2 4 6 8 10, 10 तक चाहिए ना, तो हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। सबको इसका मतलब पता होगा ना, आई हमारा लेस देन इक्वल्स टू 10 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या थी, मैंने बोला था कि ये कंडीशन फॉल्स होएगी या ये ट्रू होएगी। पहले हम ट्रू की तरफ चलते हैं, मान ली आई की वैल्यू हमने यहाँ पे लेके चली, इसको मैं इरेज करती हूँ। आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ली। ठीक है, 2 लेस देन 10, कंडीशन क्या होगी, ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, तो अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट, अगर हम आई की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट कर देंगे तो हमारे पास सम कहाँ जाएगा, हमें तो सम चाहिए ना, तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं, सम लेते हैं, इसको हटा देते हैं। एक मिनट, तो हम क्या करते हैं, इसको डिसीजन बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, हम सम क्या करते हैं, सम में आई ऐड कर देते हैं, पहला ऑपरेशन ये लगाते हैं, और आई की वैल्यू में 2 ऐड कर देते हैं भाई। ठीक है ना, अब अब क्या होगा, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सम की वैल्यू क्या होगी, सम में आई गया, आई की वैल्यू 2 थी, सम में क्या है, पहले 0 है, 0 + 2,
2 हो गया। अब क्या करते हैं, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2 ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस 4 और इस 2 को ऐड करना है, बेसिकली ये 4 और 2। तो क्या करते हैं, इसको फिर से हम यहाँ पे वापस भेज देते हैं इस कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोबारा चेक करेगा कंडीशन। जब ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा तो अब ये 4 को चेक करेगा ना कि 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है या नहीं। तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, कंडीशन फिर ट्रू होगी। अब सम की वैल्यू क्या है, अब सम की वैल्यू है 2, तो हमेशा ये अपग्रेडेड वैल्यू लेगा। सम की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 प्लस आई की वैल्यू कितनी है 4, अपग्रेडेड वैल्यू। सम की वैल्यू अपग्रेडेड ये है, आई की वैल्यू ये है। तो अब सम की वैल्यू अपग्रेड होके क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो सम की वैल्यू अपग्रेडेड ये है। तो एक बार हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, शुरू से हम दोबारा समझते हैं। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं। हमारी आई की वैल्यू 2 है स्टार्टिंग में, ठीक है, और सम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0। आई को 2 गया, 2 लेस देन इक्वल्स टू में 10, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, 2 लेस देन इक्वल्स टू में 10, कंडीशन ट्रू होगी। सम में 0 है, 0 प्लस 2 कितना हो गया, सम की वैल्यू क्या होगी 2, आई की वैल्यू क्या होगी आई प्लस ये भी क्या हो गई, ये होगी 4, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा चेक करेगा, अब करेगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है कि नहीं, है जी बिल्कुल है, फिर से कंडीशन ट्रू होगी। अब सम की वैल्यू क्या होगी, सम में ऐड होगा 4 प्लस 2 6, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 में 2 ऐड हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, फिर से जाएगा भाई चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल्स टू में 10, कंडीशन ट्रू है। तो फिर सम में सम ऐड हो जाएगा, सम की वैल्यू 6 है, आई की अपग्रेडेड वैल्यू 6 है, तो ये क्या हो गया 12, और आई की वैल्यू क्या होगी 8। फिर कंडीशन चेक करेगा 8 लेस देन इक्वल्स टू में 10 है कि नहीं, फिर ऐड कर देगा भाई, बिल्कुल ट्रू है कंडीशन, 8 लेस देन इक्वल्स टू 10 है। सम की वैल्यू क्या है 12, और आई की वैल्यू क्या है अपग्रेडेड 8, तो ये हो जाएगा 20। तो आई की वैल्यू अब नेक्स्ट फिर अपग्रेड होगी 10 यहाँ पे, ठीक है। मैं यही ऑपरेशन लगा रही हूँ, करके देखना आपने, आप कॉपी पे करके देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ, सम की वैल्यू 20 आ गई, तो अब आई की वैल्यू 10 आ गई, तो अब वो 10 को चेक करेगा लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो यहाँ पे आई में अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और सम की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी 30, ठीक है। सम की वैल्यू 30 हो गई, अब यहाँ आई की वैल्यू 12 है, 12 को लेस देन इक्वल्स टू में 10 चेक करेगा, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। अब जाएगा यहाँ पे, अब कंडीशन हमारी क्या होगी फॉल्स। तो आपको अब क्या चाहिए, जब हमें प्रिंट भी तो कराना ना, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमारा सम प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट सम, और ये हमारा एंड हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट, सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का, ऑड नंबर्स का खुद बनाना, ठीक है, और आपने 3 लार्जेस्ट नंबर का बनाना है, मतलब ABC है, इसका फ्लो चार्ट बनाना है, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, दैट्स इट फॉर द टुडे लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आ रहा है, मुझे पता लगता है। तो बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।